वन पीस चैप्टर 1146 के अंदर गॉड्स नाइट हमें एक्शन में देखने को मिल ही रहे हैं, जो कि भाई जायंट्स को ढंग से बेल रहे हैं। लेकिन यहाँ गुनको के दिमाग में तो भाई कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है, जहाँ वो स्ट्रॉयड्स के आगे ईमो के सारे प्लान्स को रिवील करने में लगी हुई है, जिसके साथ सोमर्स ने हमें ये सोचने पे फिर से मजबूर कर दिया है कि क्या सही में एल्बाफ का किंग हाराल्ड गॉड्स नाइट से मिला हुआ था, और क्या इसी चीज की वजह से लोकी को उसे अपने ही हाथों से मारना पड़ा। सो भाई लोग, चैप्टर के अंदर तो काफी मजा आने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर फाइट से भरा हुआ है, जहां पे भाई एक बंदे की दूसरे से फाइट हो रही है, और भाई क्या ही सीन देखने को मिल रहा है हमें। सो चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है मोमेंट अमिड स्टिलनेस। चैप्टर के कवर पेज में हम देखते हैं उल्टी को, जो कि खुशी के मारे भाई यामाटो के ऊपर जंप करती है, एंड शी इज लाइक अब से यार हम तुम्हारे सर्वेंट है, जो भी तुम कहोगे हम वो करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे उल्टी और जो पेजन है वो भाई यामाटो के अंडरलिंग्स बन सकते हैं, जिसको सुन के मे भी यामाटो भाई उतनी एक्साइटेड नहीं होगी जितने भाई हम फैंस है, क्योंकि भाई उल्टी को काफी लोग पसंद करते हैं यार। चैप्टर की शुरुआत करते हैं गुनको से, जहां पे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ही देखा था भाई कॉलन पायरेट्स के ऊपर यहाँ पे गुनको ने अटैक कर दिया, जहां पे उसको देख के भाई सब लोग शॉक रह गए, या फिर ये लड़की कौन है। दे वर लाइक मे बी ये पक्का उन घुसपैठियों में से एक होगी जिन्होंने भाई कैसल के गार्ड्स को नॉकआउट कर दिया था, और वहीं पे ये लोग ही भाई बच्चों को किडनैप करने में लगे हुए हैं। जिसको सुन के कॉलन कहता है सो यू आर द इंट्रूडर, जो कि एक ह्यूमन रेस से है, बट गुनको भी लाइक ह्यूमन रेस, अबे हम गॉड्स हैं। जिसको सुन के उसोप भी लाइक गॉड्स, ये तो बिल्कुल भाई सेलेस्टियल ड्रैगन और एनोरू की तरह बात कर रही। यहाँ पे भाई काफी टाइम बाद ओडा सेंसे ने भाई यहाँ पे एनोरू को मेंशन किया, यानी कि भाई अभी तक एनोरू को भूले नहीं है भाई ओडा सेंसे। बट वेल, हम फिर यहाँ पे देखते हैं नामी को, जो कि कहती है अगर तुम गॉड्स हो तो भाई तुम्हारा एल्बाफ के बच्चों से क्या लेना देना। जिसकी यहाँ पे हाँ में हाँ कॉलन भी मिला था, और कहता है वो मेरे दोस्त है, आके तुम उनके साथ क्या करने वाले हो। लेकिन यहाँ पे गुनको भी लाइक ओए बच्चे चुप रहे, मेरे आगे ज्यादा मत बोल तू। हम लोग चाहते तो यहाँ पे बच्चों को इजिली किडनैप कर सकते थे और उनको चुपचाप ले जा सकते थे, लेकिन क्या करें भाई बच्चों का साइज इतना बड़ा है कि भाई उनको खुद ही चल के जाना पड़ेगा, जहां पे हम उनको ले जा रहे हैं होली लैंड मैजियोस की तरफ। और वेल, ये चीज सुन के सारे स्ट्रॉयड्स बस एक ही चीज के बारे में सोचने लग गए, और वो है सेलेस्टियल ड्रैगन्स। लेकिन उसोप भी लाइक ये आखिर सेलेस्टियल ड्रैगन कैसे हो सकती है, वो तो यार हेलमेट टाइप का पहनते हैं ना, ये तो भाई उनकी तरह नहीं लग रही है यहाँ पे। जिसको सुन के यहाँ पे ब्रुक कहता है मे बी उनसे भी हायर पोस्ट पे हो, मे बी एक गॉड्स नाइट की मेंबर हो। एंड वेल, ब्रुक की ये बात को सुन के गुनको इस चीज को कंफर्म भी करती है कि मैं गॉड्स नाइट की ही मेंबर हूँ। सो वेल भाई, अभी सारी चीजों को यहाँ पे साइड में रखो, और एक बार ये देखो भाई ब्रुक भाई गॉड्स नाइट के बारे में जानता है, जो कि भाई ये चीज को कंफर्म करता है कि ब्रुक कोई मामूली पायरेट नहीं है। उस टाइम पे भाई वो गॉड्स नाइट के बारे में जानता था। ऐसे ही नहीं भाई, ब्रुक ने रॉजर को, जो कि पायरेट किंग था, उसको भाई एक रूकी पायरेट कहा था कि अरे हाँ वो तो मेरे टाइम में एक रूकी पायरेट हुआ करता था। लिटरली भाई यहाँ पे ब्रुक का कुछ और अलग ही है यार। जिसके साथ सीन यहाँ पे फ्रैंकी के ग्रुप की तरफ भी चलता है, जहाँ पे भाई हम देखते हैं वो काफी बड़ा सा जो क्लाउड का मॉन्स्टर था, जो कि भाई बिल्कुल ज्यूस की तरह दिख रहा था। यहाँ पे भाई फ्रैंकी ने बस एक अटैक को यूज करके उसको पेल दिया है। ओडा सेंसे भाई लिटरली इस आर्क के अंदर, और भाई काफी टाइम से भाई फ्रैंकी को काफी बफ दे रहे हैं यार। ऊपर से भाई यहाँ पे एल्बाफ आर्क के अंदर फ्रैंकी ही वो बंदा है जो कि भाई काफी चीजों को रिवील कर रहा है, जैसे कि भाई वो म्यूरल पेंटिंग, जो कि भाई लिटरली एक हिस्ट्री बन चुकी है वन पीस के अंदर। बट वेल, अभी हम चलते हैं वापस से कॉलन पायरेट्स की तरफ, जहां पे हम देखते हैं कि भाई नामी काफी ज्यादा गुस्से में, क्योंकि उसे लगता है कि मे बी जो गॉड्स नाइट के मेंबर्स हैं वो भाई बच्चों को इसलिए किडनैप कर रहे हैं ताकि उनको स्लेव बना के ले जा सके। जिसकी वजह से यहाँ पे भाई नामी ज्यूस को बाहर निकालती है और यूज करती है थंडर शार्क टेम्पो को, जहां पे भाई एक काफी बड़ी सी शार्क, जो कि भाई थंडर से कवर हो रखी है, वो भाई गुनको की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ पे गुनको अपनी पावर्स को यूज करती है और भाई उस शार्क को वापस से नामी की तरफ रिडायरेक्ट कर देती। एंड वेल, यहाँ पे गुनको की पावर्स की वजह से यहाँ पे भाई ज्यूस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो नामी का पीछा करने लग जाता है, जहां पे भाई एकदम 1000 वोल्ट का झटका लगता है भाई। बट यहाँ पे नामी को झटका नहीं लगता, यहाँ पे हम देखते हैं भाई झटका लगा है ब्रुक को, क्योंकि वो स्केलेटन है तो मे भी भाई इसको उतना फर्क नहीं पड़ा होगा। जहां पे हम देखते हैं कि नामी और ब्रुक भाई एकदम थम्स अप दे रहे होते हैं, एंड शी इज लाइक सब टकाटक है भाई। चाहे भाई वन पीस के अंदर कितना ही सीरियस मोमेंट चल रहा हो, कोई ना कोई ऐसा फनी मोमेंट भाई आ ही जाता है यार वन पीस के अंदर। सो वेल, अब यहाँ पे हम गुनको को देखते हैं, जो कि भाई यहाँ पे एक एक करके ईमो के सारे प्लान्स को रिवील करने वाली है, जहां पे वो कहती ये जो वर्ड है वो भाई एकदम से डिसअपियर होने वाला था, यानी कि किसी को पता भी नहीं चलता और ये जो पूरा वर्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता, और ऐसा ही कुछ होने वाला था। लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ ह्यूमंस ने ये चीज को रियलाइज कर दिया, जैसे कि क्लोवर, ओलिविया और डॉक्टर वेगापंग, जहां पे उन्होंने इस चीज को पूरे वर्ड के आगे रिवील कर दिया। यानी कि भाई यहाँ पे गुनको का सिंपली कहने का मतलब ये है कि ईमो भाई कुछ ऐसा करने वाला था या फिर करने वाली थी, जिससे भाई जो पूरा वर्ड है वो डिसअपियर हो जाता। अब वेल, मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि ईमो भाई लिटरली वर्ड को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता कि मे बी भाई जो फ्लड है वो वापस से आना चाह रहा हो, जिसकी वजह से भाई ईमो के रास्ते में जो भी आ रहा है वो भाई यहाँ पे खत्म हो जाए।
जाएगा और फिर फ्लड के बाद में जो भी लोग बचेंगे वो भाई सेलेस्टियल ड्रैगन्स के यहाँ पे स्लेव बन के रह जाएंगे यार। जिस चीज को सुनकर यहाँ पे उसॉप भी लाइक आखिर तो यहाँ पे क्या बकर बकर कर रही है, और भाई यहाँ पे उसॉप अपनी स्नाइपर को पॉइंट करता है भाई गुनको की तरफ और उसके ऊपर शूट करता है भाई काफी मैसिव एक्सप्लोसिव बुलेट, जिससे भाई काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई गुनको की आधी बॉडी भाई लिटरली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसको देख के इवन यहाँ पे भाई उसॉप भी सरप्राइज आ गया एंड ही इज लाइक मुझे माफ कर दो यार, मैं नहीं चाहता कि भाई ऐसा कुछ हो जाए। बट वेल फिर यहाँ पे उसॉप एक बार फिर से भाई अपनी नजर गुनको की तरफ घुमाता है, जहां पे वो देखता है कि भाई गुनको अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रही है, जिसको देख के वो सोचता मैं खाली ही भाई बुरा फील कर रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई गुनको अपनी पूरी बॉडी को भाई धीरे धीरे करके रीजनरेट कर रही है और रीजनरेट करने के साथ साथ जब भाई उसका फेस आधा यहाँ पे कवर हो रखा होता है भाई इंजरी से, यहाँ पे हम देखते हैं भाई गुनको बात करिए, जो कि भाई पैनल काफी क्रेजी लग रहा है भाई, लिटरली काफी क्रेजी होने वाला है ये पैनल। जहाँ पे गुनको कहती अब तूने ये कर ही दिया तो भाई अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ और तुम लोग मुझे रोक भी नहीं पाओगे। जिसके बाद यहाँ पे गुनको अपने एरो फ्रूट की पावर्स को यूज करती है और अपने एरो को भेजती है भाई यहाँ पे उसॉप की तरफ, लेकिन यहाँ पे नामी भाई उसको पकड़ने की कोशिश करती है। लिटरली भाई यहाँ पे नामी एरो को रोकने की कोशिश कर रही थी अपने हाथों को यूज करके। बट वेल जो लोग यहाँ पे भूल रहे हैं गुनको के जो एरोज है वो भाई उसके अटैक पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि भाई जहाँ पे भी गुनको का एरो जाएगा वहां पे भाई गुनको अटैक करने वाली होगी। जिस चीज को यहाँ पे ब्रुक ने भाई पहले ही नोटिस कर लिया और वो तो कहता है ये तो भाई काफी हूतियापा है, हमें भाई पहले ही पता लग जाएगा तो कहाँ पे अटैक करने वाली है। बट वेल ये जान के भाई गुनको के जो अपोनेंट्स है उनको भाई कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि भाई गुनको लिटरली यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर भाई लोगों को पता चल भी जाएगा गुनको भाई कहाँ पे अटैक करने वाली है, इसके बावजूद भाई वो गुनको के अटैक को नहीं रोक पाते यार। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई गुनको स्ट्रॉ हेड्स के आगे एक ऐसी चीज को रिवील कर दी जिसके बारे में भाई उन लोगों ने कभी सोचा भी ना होगा। गुनको यहाँ पे कहती है एक काफी नॉर्मल बैटल जो कि पूरे वर्ल्ड को इन्वॉल्व करेगी काफी जल्दी शुरू होने वाली है, और जब ये बैटल शुरू होगी तो जायंट जिसका भी साइड लेंगे वो भाई पूरी वॉर को चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे गुनको भाई उस बैटल की बात करिए जो कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर होने वाली है, यानी कि वन पीस के 2 वर्ल्ड जो पहले बीत चुके हैं उनके अंदर एक बैटल ऑलरेडी हो चुकी है, और ये जो थर्ड वर्ल्ड है जहाँ पे ईमू की बैटल सही में लूफी और उसकी अलायंस के साथ हो सकती है, जिसमें भाई यहाँ पे जायंट्स का होना भाई पक्का है। तो यहाँ पे गुनको इसी चीज के बारे में बात करेगी जिसकी भी साइड यहाँ पे जायंट्स लेंगे वो भाई इस वॉर को जीत सकता है, जिसका रीजन हमें चैप्टर के अंदर दिख भी रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे डोरी ब्रोगी बाकी सारे जायंट्स वो तो भाई यहाँ पे जो सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स है उनको भाई ढंग से बेल रहे हैं, जो कि भाई यहाँ पे लिटरली जायंट्स की स्ट्रेंथ को शो करता है, क्योंकि भाई यहाँ पे डोरी और बाकी तो भाई सर काटने में लगे हुए हैं मॉन्स्टर्स के। एंड वेल जब ये सब चीजें चल रही होती यहाँ पे हम देखते हैं लोकी और लूफी को जो कि भाई खाना खा के मस्त से सो रखे, जहाँ पे दोनों के पेट काफी फूल रखे हैं यार। बट वेल अभी सीन वापस से कॉलन पाइट की तरफ चलता है, जहाँ पे हम देखते हैं नामी को एंड शी इज लाइक काफी बड़ी वॉर होने वाली जो कि पूरे वर्ल्ड को इन्वॉल्व करेगी। क्या बकवास कर रही है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बट भाई जिम्बे यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सीरियसली लेता है और वो कहता है अच्छा तभी तुम भाई यहाँ पे एल्बाफ में कंट्रोल करने के लिए आए हो, और इसी चीज की वजह से यहाँ पे तुम बच्चों को किडनैप कर रहे हो ताकि तुम उनको हॉस्टेज की तरह यूज कर सको। जिसको सुन के गुनको भी लाइक ये तो बस मेरी ड्यूटी है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो बच्चे हैं उनकी जो लाइफ है, ये जो हॉस्टेज वाला सीन है उससे भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये जो बच्चे हैं इनकी लाइफ है ये तो मेरे भाई ट्रैश के समान है। एंड वेल इस चीज को सुनकर यहाँ पे कॉलन भाई काफी गुस्से में आता है, ही लाइक एक तो साली तो यहाँ पे बच्चों को किडनैप करी और यहाँ पे बकवास कर रही है। वो तो भाई यहाँ पे गुनको के बार चार्ज करने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे गुनको अपनी पावर्स को यूज करती है और कॉलन की गर्दन के अराउंड अपने एरोस को रैप करती है और उसको भाई हवा में ले जाती है, जिसको यहाँ पे जिम्बे और ब्रुक रोकने की कोशिश तो करते हैं, जहाँ पे जिम्बे उसको पंच मारने का ट्राई करता है और वहीं पे ब्रुक भाई उसको अपनी स्वॉर्ड से इंजर्ड करने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे गुनको अपने एक मूव को यूज करते हैं जिससे जो ब्रुक का अटैक था वो भाई जाके लगता है जिम्बे को, और जो जिम्बे का अटैक था वो भाई जाके लगता है ब्रुक को। और इवन फिर यहाँ पे गुनको नामी को एक भाई किक मारती है जिससे भाई नामी भी सीधा हवा में, और उसके बाद भाई गुनको जाती है यहाँ पे उसॉप के पास, लेकिन यहाँ पे उसॉप भी लाइक पहले तो भाई यहाँ पे उसके ऊपर स्नाइपर पॉइंट आउट करता है एंड ही इज लाइक आजा भाई तुझे पेल के दिखाता हूं मैं। बट फिर यहाँ पे गुनको भाई एक नी किक देती है सीधा उसॉप के मुंह में, और भाई उसॉप का यहाँ पे जो रिएक्शन था, उसॉप ने भाई जब कुछ टाइम पहले गुनको को पेला था हम सोच रहे भाई सही में ये उसॉप की आर्क है, भाई उसॉप का टाइम आ चुका है, लेकिन भाई ये सीन देख लो तुम, गुनको से भाई पिट रहा है अब यहाँ पे उसॉप। बट वेल यहाँ पे उसॉप की भी गलती नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स को यहाँ पे गुनको ने पेल दिया है, जहाँ पे नामी जिम्बे ब्रुक और उसॉप चारों भाई यहाँ पे शिप से नीचे जा गिरे, और वहीं पे जो कॉलन है वो भाई गुनको के एरोस की वजह से हवा में लटक रहा है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे गुनको ने स्ट्रॉ हेड्स को कर दिया है 1v4 और उसने भाई किडनैप कर दिया है कॉलन को। जिसके बाद यहाँ पे सीन चलता है बाकी सारे गॉड्स नाइट की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं किलिंगम को जो कि भाई स्कूल के अंदर जाके बाकी सारे टीचर्स को पेलने में लगा हुआ है। वो तो भाई यहाँ
पे बढ़िया से स्कूल के डायरेक्टर को फुल भाई धोबी पछाड़ दे रहा है और एक भाई स्कूल की जो टीचर है उसको तो भाई यहाँ पे उसने स्लीप मोड के अंदर डाल दिया है। बट वेल फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि किलिंगम डेंडन मोशी को यूज करके सोमर्स को कांटेक्ट करता है और यहाँ पे हम देखते हैं काफी बड़े से डेंगू मोशी को। अब ऑल्दो यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं किया गया कि आखिर ये डेंगू मोशी क्या चीज है और किस चीज के काम आता है, बट आई थिंक मे बी जो डेंडन मोशी है वो तो भाई ट्रांसमिशन के काम आता है और ये जो डेंगू मोशी है वो भाई ट्रांसलेशन भी करता होगा। सो किलिंगम यहाँ पे सोमर्स को डेंडन मोशी से कॉल करता है और वो लोग भाई शायद एल्बाफ के अंदर कोई अनाउंसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि भाई बच्चों को तो उन लोगों ने किडनैप कर दिया तो भाई अपनी डिमांड्स यहाँ पे रख रहे हो भाई जायंट्स के आगे, जहाँ पे भाई ऑब्वियसली इनकी डिमांड्स यही हो कि सारे के सारे जो जायंट्स है वो गॉड्स नाइट और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के अंडर आ जाए, उनके अंडर काम करें। जिसके बाद यहाँ पे सीन चलता है सोमर्स की तरफ एंड ही इज लाइक एक सेकंड जरा रुक जा यार किलिंगम, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। जहाँ पे हम देखते भाई सोमर्स वर्सेस जैगुआर सॉल की फाइट चल रही है और भाई यहाँ पे सॉल काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है क्योंकि भाई यहाँ पे सोमर्स अपनी पावर्स को यूज कर रहा है और उसने भाई काफी सारे थॉर्न्स भाई सॉल के आसपास लगा रखे हैं जिससे यहाँ पे सॉल भाई काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। बट वेल यहाँ पे इस चीज के बाद भी सॉल भाई यहाँ पे रॉबिन और चॉपर को अपनी दाढ़ी के अंदर छुपा के रखता है और उनसे कहता है कि तुम लोग बाहर मत आना। सॉल यहाँ पे रॉबिन और चॉपर को इसलिए छुपा के रख रहा है ताकि वो भाई बच्चों की हेल्प कर पाए क्योंकि यहाँ पे सॉल सोमर से फाइट कर रहा है, ऑब्वियसली काफी वो इंजर्ड हो चुका है तो भाई उसका हारना तो भाई यहाँ पे तय है। जहाँ पे हम इस चीज को देखते भी हैं क्योंकि भाई सोमर्स अपने फाइनल मूव को यूज करता है और भाई सॉल की पूरी बॉडी को थॉर्न से कवर कर देता है जिससे भाई सॉल यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया। जिसको देख के भाई यहाँ पे रॉबिन का तो एकदम दिल टूट गया क्योंकि भाई अभी तो वो सॉल से मिली थी और वो सॉल को ऐसी हालत में देख रही है भाई। बट वेल यहाँ पे सोमर्स सॉल को ऐसी हालत में देख के कहता है स्कूल बना रहे हो तुम लोग, लाइब्रेरी बना रहे हो, पीसफुल रहना चाहते हो, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम लोग वॉरियर्स हो। एक टाइम था जब जायंट्स ने अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके पूरे वर्ल्ड को हिला के रख रखा था, लेकिन अब हालत देखो इन जायंट्स की। जहाँ पे सोमर्स तो ये तक कहता है कि तुम लोगों के पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, तुम लोग हमारे लिए मर्सिनरी सोल्जर्स का काम करोगे। एंड वेल इसके बाद सोमर्स जो यहाँ पे कहता है ही इज लाइक अगर हाराल्ड ने भाई वो स्क्रू अप नहीं किया होता तो अभी तक जो जायंट्स उनके कंट्रोल में आ चुके होते। और भाई यहाँ पे ऑथर का भी हमें यही कमेंट देखने को मिल रहा है कि क्या जो हाराल्ड था वो एक अच्छा राजा नहीं था, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे सोमर्स किसी ऐसी चीज को पॉइंट आउट करा है जो कि भाई हाराल्ड ने गलत करी थी जिसकी वजह से इसकी जान तो चले ही गई, लेकिन उसके साथ साथ जो जायंट्स को कंट्रोल करने का मौका था गवर्नमेंट के हाथ में वो भी भाई उनके हाथ से निकल गया। जिसका मतलब ये है कि जो हाराल्ड था वो भाई कोई सही बंदा नहीं था और लोकी ने उसको मार के बिल्कुल सही करा है। जिस चीज के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने हाराल्ड ने क्या किया है, हाराल्ड का भाई क्या मिशन था, आखिर लोकी ने उसे क्यों मारा, लोकी की क्या पावर्स है, क्या भाई एनएल का रिटर्न हो सकता है और आखिर एल्बाफ के अंदर भाई ऐसी कौन सी मिस्ट्री छुपी हुई है भाई। इन सब चीजों को मैंने डिस्कस कर रखा है तो भाई जाके उसको चेकआउट कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे उसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए भाई सायोनारा।